जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गूगल एड्स। ठीक है, अब हमारे पास एक ऑप्शन पहले पढ़ रहे थे हम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एक टॉपिक है सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी कि दो टॉपिक्स हो गए। पहला टॉपिक जो था वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था और वो ऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि उसमें हम कोई पेमेंट्स नहीं करते हैं, वो जो काम भी करना है हम लोगों ने नेचुरल करना है। आगे आ जाए आप लोग, इधर आ जाए, पीछे वाली सीट पे आ जाए। इतनी दूर से आपको क्या दिखेगा और नजर भी नहीं आएगा सही। जी, क्या पूछना चाह रही हैं आप? नहीं पूछ लें, मैं बता देता हूँ। अब हमारा जो टॉपिक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम लोग जो एसईओ से रेलिवेंट जो भी डिस्कशन कर रहे थे, जो भी बातें कर रहे थे, वो क्या थी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि हम ये कहते हैं भाई ये हमारी एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट की हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इसको हमने सर्चिंग कीवर्ड्स के अगेंस्ट टॉप के ऊपर लेकर आना है, हमने इसके टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, हमने इसके मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज करना है, हमने बॉडी को ऑप्टिमाइज करना है, अच्छा सा कंटेंट लिखना है, हेडिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करना है, इमेजेस का इस्तेमाल करना है। मतलब ये सब चीज़ें थी जो कि हम पढ़ने लगे हुए थे एसईओ के अंदर। अब हम ये कह रहे हैं कि सर्च इंजन मार्केटिंग क्या चीज़ है। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब ये है कि हम सर्च इंजन के ऊपर अपनी चीज़ों को मार्केट करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है ये पेड है, यानी कि ये फ्री पार्ट नहीं है बल्कि ये वाला पेड पार्ट है। पहली सूरत में आपको अपने ऑप्टिमाइजर को पेमेंट्स करनी है, जो पहला ऑप्शन है उसमें तो आपने अपने ऑप्टिमाइजर्स को पैसे देने हैं कि जो भी आपकी ऑप्टिमाइजेशन करने लगा हुआ है आप उसको पेमेंट्स करेंगे कि जी ऑप्टिमाइज कर दो, लेकिन गूगल को आप कुछ नहीं पे कर रहे उस सूरत में। लेकिन इस सूरत में आपने गूगल को पे करना है। अब अगर हम इन दोनों को, मैं पहला कंपैरिजन दे रहा हूँ आपको, हाँ, अगर हम एसईओ को देखते हैं तो एसईओ में तो ये चीज़ है हमारे पास कि भाई 6 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, तो जाकर आप रैंक करोगे, और सम टाइम इससे भी ज़्यादा लगेगा, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन, कि भाई जो कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि भाई वो अभी ऑप्टिमाइज नहीं हो रहे हैं, अभी तो साल भी लग सकता है। तो इसके लिए तो बिजनेसमैन को बहुत वेट करना पड़ेगा कि भाई कब हमारा रैंक होगा और हम नज़र आएंगे, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट्स लेके तो मार्केट में बैठा हुआ है ना, सेल कैसे करेगा वो। सो अब हमारे पास जो दूसरा फौरी हल है इसका, वो क्या है कि हम गूगल के ऊपर, अभी हम सिर्फ गूगल के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम फेसबुक की बात नहीं कर रहे। वैसे तो हम सेल करना चाहें तो फेसबुक पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम गूगल के प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो अब वो क्या करेगा? पेड ऐड चलाएगा। पेड ऐड का क्या फ़ायदा है कि अगर मैं अभी इसी वक्त फौरी तौर पर अपना पेड ऐड लगाऊं और मेरा पेड ऐड अप्रूव भी हो जाए, तो वो फ़ौरन जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा कीवर्ड्स के अगेंस्ट। यानी पहले मैं कीवर्ड्स लिख रहा था कि ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, और मैं कह रहा था भाई इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। सो ऑप्टिमाइज करने में तो टाइम लग रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई अभी तो दूसरे लोग रैंक हुए हैं, आपको तो रैंक होने में भी 4 से 6 महीने लगने हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आज के दिन के लिए 1000 रुपये का बजट रखा और 1000 रुपये का इश्तेहार चला दिया गूगल के ऊपर, तो क्या हुआ? मेरा ऐड दिखना शुरू हो गया, इंप्रेशंस आने शुरू हो गए और टॉप पर आने शुरू हो गए। अब ये टॉप बॉटम का क्या सीन है कि मतलब हम कितना इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे इस कीवर्ड के अगेंस्ट 10 एडवर्टाइजर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। मेरा बजट 1000 है, एक का बजट 500 है, एक का बजट 400 है, एक का बजट 5000 है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक कौन करेगा? जो 5000 वाला, यानी आपने जितना बजट लगाया हुआ है उसी जगह पर आप रैंक कर रहे होंगे। यानी अब एड्स भी ज़्यादा चल रहे होंगे। पहले ऑर्गेनिक लिस्ट में ज़्यादा लोग आ रहे थे, अब क्या हो गया कि ऐड चल रहे हैं लेकिन वो भी ज़्यादा तादाद में चलने शुरू हो गए। और ऐड का जो हमने सर्वे किया हुआ है, एनालिसिस किया हुआ है कि ऐड पे जब कोई बंदा क्लिक करता है तो वो पहले 2 में से किसी एक पे कर देता है। यानी कि मोबाइल उसने खोला, कीवर्ड उसने टाइप किया, उसको ऐड नज़र आया, तो हो सकता है वो पहले पे क्लिक कर दे, हो सकता है वो दूसरे पे क्लिक कर दे, लेकिन ड्रैग नहीं करेगा कि भाई मैं देखता हूँ और कितनी ऐड चल रही हैं। अब इस सीन में जाकर तो ऑप्टिमाइजेशन की वर्थ ऐसे लग रहा है जैसे खत्म ही हो गई है। जब हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं भाई ऑप्टिमाइजेशन तो गई, फिर हम कर क्यों रहे हैं? ऑप्टिमाइजेशन करने की हमें क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? इसलिए कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक एडवर्टाइज़र जो है वो 365 दिन गूगल के ऊपर ऐड चला सके। मतलब ये तो मुमकिन नहीं है ना कि 365 दिन ऐड चलाएगा वो तो हो सकता है सीज़न वाले दिनों में जब उसको लगे कि भाई इन दिनों में मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तो इन दिनों में मैं ऐड चला लेता हूँ। लेकिन जब ऐड नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा? जब ऐड नहीं चल रहा होगा फिर तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ही आ रहे होंगे, क्योंकि इश्तिहार नहीं है तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो ये एसईओ की अपनी इंपॉर्टेंस है।
एसईओ की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन नो डाउट कि जब एड्स की बात आ जाएगी तो फिर एसईओ तो बहुत नीचे चली जाएगी। मतलब 10 एड्स आ गए हैं तो एक वेबसाइट रैंक हुई है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, तो उसको आने के लिए भी तो काफ़ी देर नीचे से आएगी वो वेबसाइट नज़र, टॉप पे तो नज़र नहीं आ रही होगी आपको वो वेबसाइट। ठीक है, सो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब हमारा जो नया टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है गूगल एड्स, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक एड्स। ठीक है, इन्हें पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, अगर पुराने ज़माने में चले जाएं तो इन्हें एडवर्ड एड्स भी बोलते होते थे। ठीक है, जो गूगल एड है इसका जो पुराना नाम है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी जिस तरीके से पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, सो उसका जो पुराना नाम था वो क्या था, गूगल माई बिजनेस था, तो अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका पुराना नाम ये था। इसी तरह गूगल एडवर्ड जो है वो पहला नाम था, अब जो इसका नाम है वो गूगल एड है, और टेक्निकली इसको हम लोग पीपीसी एड्स भी बोलते हैं, टेक्निकली बोलते हैं, ये इसका नाम नहीं है, क्योंकि ये हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं अपनी क्लिक के अगेंस्ट, सो इसलिए इसे बोलते हैं पे पर क्लिक एड्स, कि भाई हमने क्या करना है, क्लिक के अगेंस्ट पे करना है। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने 1000 रुपये लगा दिया, अब उस 1000 रुपये के अगेंस्ट इंप्रेशंस मिलेंगे हमें, किस तरह मिलेंगे, कीवर्ड्स के साथ मिलेंगे। मतलब मैंने 4 कीवर्ड्स अपने रखे हैं, उन 4 कीवर्ड में से अगर कोई एक कीवर्ड रैंक करता है, लिखता हूं मैं, टाइप करता है कोई भी यूजर, तो मेरा इश्तिहार नजर आता है, मेरी वेबसाइट नजर आती है, उसे ऐड लिखा हुआ उसके साथ आता है। समटाइम ऐड लिखा होता है, समटाइम एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, समटाइम प्रमोशन लिखा होगा, ये डिफरेंट नाम होते हैं जो मोबाइल के ऊपर उसके आ रहे होते हैं। हाँ, स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, सो मुख्तलिफ नाम है जो उस पर लिखे हुए आ रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका ऐड है। अब 100 इंप्रेशन लग गए, 100 इंप्रेशन का मतलब क्या है कि एक दफा लिखा तो एक इंप्रेशन लगा, लाजमी बात है, एक यूजर ने लिखा तो एक ही इंप्रेशन लगेगा, 2 यूजर लिखेंगे तो 2 इंप्रेशन हो जाएंगे। अगर मेरा ऐड आ रहा है उस पर तो 3 दफा लिखा जाएगा ग्लोबली, जिधर जिधर मैंने ऐड अपना चलाया हुआ है, तो 3 एड्स आ जाएंगे हमारे सामने। सो ये क्या है, इंप्रेशन है। उसके बाद अगर किसी ने किसी ऐड पे क्लिक कर दिया, यानी किसी इंप्रेशन पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही उसने क्लिक किया तो जो एडवर्टाइजर है उसे पे करना पड़ेगा। अब क्लिक करेगा तो लाजमी बात है वो कहाँ जाएगा, यहाँ तो अगर तो उसने कॉल ऐड बनाया होगा तो मुझे फ़ोन आ जाएगा फौरी तौर पर उसके क्लिक करने से, और अगर उसका यूआरएल वाला ऐड है तो वो हमारी वेबसाइट पर चला जाएगा। तो इसका मतलब है अब गूगल चार्ज करेगा। अब गूगल कैसे चार्ज करेगा कि भाई वो देखेगा कि इतने सारे लोग थे, बिडिंग हुई होगी फिर उसमें कि भाई किसने ऊपर आना है और किसने नीचे आना है। जिसका बजट ज़्यादा होगा, जिसकी ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी, वो टॉप पे रैंक कर रहा होगा, और जिसका बजट कम होगा और उसकी ऐड की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, वो नीचे 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 और बहुत ही नीचे चला जाएगा। जब हम गूगल ऐड की बात करते हैं तो फिर तो हम यही कह रहे होते हैं कि भाई गूगल ऐड तो कम से कम टॉप पर ही आना चाहिए। हाँ, पैसे खर्च रहे हैं ना इस पर, तो अगर पैसे लगाने के बावजूद भी हमारा ऐड 7वें नंबर पर आ रहा है तो फिर ऐड लगाने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर तो ठीक है, नेचुरल कर लेते हैं, वो नेचुरल में भी हो सकता है कि 7वें पर नहीं तो 10वें पर नज़र आना शुरू हो जाए हम लोग, तो कम से कम पैसे तो नहीं इस पर लग रहे होंगे। सो गूगल ऐड लगाते हुए फिर हमें ये माइंड में रखना है कि हमें बेशक हमें 3 क्लिक्स मिलें, 2 क्लिक्स मिलें, 5 क्लिक्स मिलें, हमें जितने भी क्लिक्स मिलने हैं, लेकिन उन क्लिक्स के अगेंस्ट तो हमें रैंक करना है। तो इसका मतलब कि हमें अपनी पर क्लिक रेट अच्छा रखना होगा थोड़ा सा। यानी कि अगर मैं ये कह दूं मिसाल के तौर पे मेरा कंपटीटर जो है, एक कंपटीटर ₹60 पे चल रहा है, एक कंपटीटर ₹80 पे चल रहा है, एक कंपटीटर ₹70 पे चल रहा है, और मैं माइंडसेट बना के बैठूँ कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुझे क्लिक्स तो ज़्यादा मिले, तो मैंने अपना बजट जो रख दिया वो 18 रुपये रख दिया, या 20 रुपये रख दिया, या 25 रुपये रख दिया, ये सोच के कि भाई क्लिक्स अच्छे आएंगे मुझे, सो मैं तो नीचे शिफ्ट कर जाऊँगा। तो हो सकता है कि जो व्यूअर है वो उधर जाए ही ना, मेरे इश्तिहार को वो देखे भी ना। सर हमें कैसे पता लगेगा कि इसके इतने हैं, इसके इतने? उसके तो हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन हम जब बिड करेंगे ना, मिसाल के तौर मैंने कहा भाई मैं कैसे करता हूँ वो बता देता हूँ। मैंने किसी का इश्तिहार लगाया, और इश्तिहार लगाने के बाद मैंने 2-4 मोबाइल से उसका रिजल्ट देखा, ठीक है, फौरी रिजल्ट देखने का तो यही तरीका है ना। हाँ, अगर मैं कनाडा में नहीं चला रहा, तो अगर मैं कनाडा में इश्तिहार चला रहा हूँ तो लाजमी वाला फिर मेरे पास तो कनाडा का मोबाइल तो नहीं होगा, फिर तो मुझे एनालिसिस का वेट करना पड़ेगा ना। लेकिन जब मेरे पास लोकल ऐड चल रहा है मेरा, तो मैंने एक और मोबाइल से देखा कि मेरा ऐड इस वक्त कहाँ पे आ रहा है, तो मुझे पता लग गया वहाँ आ रहा है। तो मैंने बिड की थी मिसाल के तौर पर 50 रुपये में, तो मैंने कहा भाई ये तो 2 लोगों से नीचे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, अपनी बिड को बढ़ा दिया। मैंने कहा कि भाई मोबाइल के ऊपर मेरी बिड का जो रेट है वो 20% एक्स्ट्रा कर दो। अब ये मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। फिर मैंने 20% एक्स्ट्रा करके देखा कि अब मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ।
जब मुझे लगा कि हाँ भैया मैं एक बंदे से और ऊपर आ गया हूँ, तो इसका मतलब है क्या, मैंने अब यहीं पे रहना तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं कहूँगा 35% मेरी बिट का रेट बढ़ा दो। तो वो क्या करेगा, मेरी बिट का रेट तो वही रहेगा, लेकिन जब बिट लग रही होगी तो उस वक्त ऑफर मेरी ज़्यादा होगी। इसलिए कि अगर तो मेरे 65 रुपये हैं तो मैंने कहा कि 35%, तो इसका मतलब क्या हुआ 65 + 35%। सो मैंने बिट उस वक्त अपनी बढ़ा दी। ये अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ ये सारी बातें इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि गूगल एड्स क्या होते हैं और कैसे चलते हैं। सर जब हम कोई यूट्यूब पे वीडियो लगाते हैं इसमें कोई ऐड आते हैं तो वो जो गूगल ऐड मतलब गूगल वो लोग कर होते हैं हमारे मतलब। उसके बाद एड्स की हमारे पास टाइप्स कितनी है। एक ऐड है हमारा जिसे हम बोलते हैं सर्च एड्स। वो कहाँ पे आते हैं, वो सर्च इंजन पे आते हैं, जिसके ऊपर ऐड लिखा होता है, जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट लिखा होता है, स्पॉन्सर जो भी लिखा होता है, वो सर्च इंजन पे नजर आ रहे हैं। और जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन है वो कहाँ पे हो रही है, वो भी सर्च इंजन पे हो रही है। लेकिन एक ऐड है जो हमें वेबसाइट्स पे नजर आते हैं और यूट्यूब पे नजर आते हैं, ठीक है ना। जो हमें वेबसाइट पर कैप्शन की सूरत में नजर आ रहे होते हैं कि बॉर्डर सा बना हुआ आता है और उसके ऊपर छोटा सा कुछ लिखा होता है, वो डिस्प्ले एड्स कहलाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। जिसके ऊपर छोटा सा क्रॉस भी बना होता है कि वो डिस्प्ले एड्स की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है वीडियो एड्स की। वीडियो एड्स वो हैं जो वेबसाइट्स पे भी आते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं उन पे भी आते हैं, और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस पर भी आते हैं। स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, यूट्यूब, जहाँ पर आप वीडियोस देख रहे होते हो, यहाँ पे वीडियो आप देख सकते हो, उसके ऊपर जो ऐड चलता है, ये सारे के सारे ऐड गूगल ऐड है। और ये सारे के सारे ऐड ही हम गूगल ऐड के प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं। यानी कि हमारे पास प्लेटफॉर्म जो है वो एक ही है, और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, गूगल ऐड का। मैं खुद बताऊंगा कि मुझे कौन सा ऐड लगाना है, सर्च ऐड लगाना है, मुझे डिस्प्ले ऐड लगाना है, कि मुझे वीडियो ऐड लगाना है। मैं चाहूँ तो मैं तीनों ऐड भी लगा सकता हूँ और चाहूँ तो तीनों में से एक ऐड भी लगा सकता हूँ। ये तो हो गया ऐड की किस्में कितनी होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं ये सारा काम कहाँ से कर रहा हूँ, लैपटॉप से कर रहा हूँ। आपने ये सारा काम कहाँ से करना है जी, लैपटॉप से करना है। लेकिन आपने अपना मोबाइल के ऊपर गूगल ऐड का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। मैं जो इसकी मैनेजमेंट कर रहा होता हूँ, जैसे अभी मैंने कहा कि उसकी बीट को मैंने चेक किया, उसकी बीट ज़्यादा लगानी थी मुझे, तो बजाय इसके कि मैं दोबारा से लैपटॉप खोल कर बैठूँ, मैं ये काम फिर मोबाइल से ही कर लेता हूँ। लेकिन जो मैंने क्रिएट करना है फर्स्ट टाइम, वो मैंने कहाँ से करना है, डेस्कटॉप से या लैपटॉप से करना है। लेकिन अगर मैंने कभी बिट का रेट बढ़ाना हो, कभी लोकेशन चेंज करनी हो, कभी ऐड को पास करना हो, कभी उसका टाइम चेंज करना हो, ठीक है, इस तरह का जो काम हो, तो मैं डायरेक्टली मोबाइल से भी ये कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे कौन से एप्लीकेशन की ज़रूरत है, गूगल ऐड की मुझे इस काम के लिए ज़रूरत है। यानी मुझे गूगल ऐड अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो आप सब ने गूगल ऐड इंस्टॉल कर लेना है, और जिनके पास अगर अपनी कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो वो आगे भी प्रोसीड कर जाएंगे उसमें, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है जो आप सीखने लगे हैं 2-4 लेक्चर्स में, जो हमने ये सीखना है, ये ऐसी चीज़ है जो लाइव है। मतलब ये ऐसे नहीं है, ऑफलाइन नहीं इसमें कुछ सीख सकते, ये सारे का सारा सीखने के लिए लाइव है। तो इसलिए मैंने देख रहे आपको गूगल अकाउंट खोल के रख दिया आपके सामने कि ये गूगल अकाउंट आपको नज़र आ रहा है। जी जी बिल्कुल, प्ले स्टोर से होगा, बिल्कुल। जीमेल अकाउंट है ना आपका, बस आपने मोबाइल से जाकर गूगल एड्स इंस्टॉल करना है बस, ठीक है। गूगल ऐड आप इंस्टॉल करोगे तो ये मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। हाँ जी, ये देखें ना, गूगल ऐड लिखा हुआ है ना, ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है। आपने जैसे आप दूसरे मोबाइल ऐप्स गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हो, उसी तरह जाकर प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर लिखें गूगल एड्स तो इंस्टॉल हो जाएगा। बेशक घर जाके इंस्टॉल कर लीजिएगा, मतलब कोई जरूरी नहीं कि अभी फौरी तौर पर। सर आपने ये पहले नहीं, हाँ जी, इंस्टॉल करवाया भी हुआ है मैंने। गूगल एड्स लिखते हैं बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ गूगल एड्स लिखना है। हाँ हाँ जी बिल्कुल यही है, गूगल ऐड का निशान बना हुआ है जो मेरे पास स्क्रीन पे बना हुआ आ रहा है, सिंबल आ रहा है ना उसका अपना, मतलब उनका अपना आइकॉन आ रहा है, यही वाला आइकॉन है जो गूगल एड्स का आइकॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर आकर देखें जरा, ये लिखा हुआ आ रहा है लास्ट 7 days एनालिसिस। तो मैं कहता हूँ और कौन कौन से हैं, ऑल द टाइम करूँ जरा, चलो। हाँ जी, ये देखें जरा क्या लिखा हुआ आ रहा है, 173K क्लिक्स हुए हैं इस पे, ठीक है जी। 7.24 मिलियन इंप्रेशंस लगे हुए हैं इस पे,
₹18 जो है वो इसकी क्या है, CPC है, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक कैसे निकलेगी भाई, इंप्रेशंस और क्लिक्स हैं, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो जो आपके पास आ जाएगी वो CPC आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रही है जी, कितनी कॉस्ट है इस पे, इतने इस पे 3.17 मिलियन, ये लाइफ टाइम इसको हम देख रहे हैं कि इतनी इस पे गूगल एड्स लगे हुए लाइफ टाइम, ये 2020 से शुरू होकर तो 2020 तक का ये ऐड आ रहा है। आजकल वैसे ये ऐड नहीं चल रहे, रुके हुए अभी, आजकल नहीं चला रहे हैं। तो ये एक ओवरव्यू आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये कहेंगे गूगल ऐड बनता कैसे है, मतलब क्या उसका सीन क्या है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व है। गूगल ऐड 3 हिस्सों में बनता है आपका, एक को हम बोलते हैं कैंपेन, एक को हम बोलते हैं ऐड ग्रुप, और एक को हम बोलते हैं एड्स। यानी कि 3 हिस्से हैं गूगल ऐड बनाने के। जैसे आप विंडो में काम करें तो पहले फोल्डर बनाते हैं, फिर फाइल बनाते हैं, फाइल के अंदर डाटा रखते हैं, ऐसे ही है ना। सेम इसी तरह गूगल ऐड जो है सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी कैंपेन, ठीक है। अब जो कैंपेन लेवल पर आप क्या सेटिंग्स करते हैं, कैंपेन लेवल पे ये बताते हैं कि भाई ये कैंपेन किस बिजनेस के लिए है, हमने अपने ऐड को किस टाइमिंग्स पे चलाना है, और हमारे ऐड का बजट क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें होगी, और हमारे ऐड के डेमोग्राफिक्स क्या होंगे। डेमोग्राफिक्स का क्या मतलब है कि भाई ये ऐड दिखाना किस लोगों को है, ऑडियंस कौन सी है इसकी, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, उनकी एज क्या होगी, यानी ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी हमारे पास, ये सब चीजें कैंपेन में आएंगी। यानी ये सारी सेटिंग्स हम किस में करेंगे, कैंपेन में करेंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या चीज है हमारे पास, एड ग्रुप। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि पीक सॉल्यूशंस की हमने एक कैंपेन चलानी है, और उस कैंपेन में हमने क्या करना है, उस कैंपेन में हमने कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज की कैंपेन भी चलानी है, उसमें हमने ग्राफिक्स डिप्लोमे की कैंपेन भी चलानी है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन भी चलानी है, उसमें इनकी मास्टर डिग्रीज के जो प्रोग्राम है उसकी कैंपेन भी चलानी है, और उसी के अंदर हमने बैचलर प्रोग्राम्स की कैंपेन भी चलानी है, ठीक है। सो अब आपको मैंने इतने सारे नाम लिए हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कीवर्ड की तो खिचड़ी पकेगी कि नहीं पकेगी, पक जाएगी ना। गूगल आपसे ये कहता है कि जब आपने कोई कैंपेन चलानी होगी उसके बाद जो आपकी आगे से सब कैटेगरीज हैं उन सबको अलग-अलग कर दो। मसलन मैंने एक शॉर्ट कोर्सेज की कैंपेन चलानी है तो मैं शॉर्ट कोर्सेज का एक ऐड ग्रुप बना दूंगा। उसके बाद मैंने ग्राफिक्स की कैंपेन चलानी है तो मैं ग्राफिक्स का एक ऐड ग्रुप बना दूंगा, और अगर मैंने मास्टर्स की चलानी है तो मैंने मास्टर्स का ऐड ग्रुप बना। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि आप प्रोडक्ट वाइज ऐड ग्रुप्स बनाएं और उन ऐड ग्रुप्स में कीवर्ड्स लिखें। यानी जो मैंने शॉर्ट कोर्सेज की कैंपेन चलानी है तो मैं उसमें शॉर्ट कोर्सेज के कीवर्ड्स लिखूंगा। जो मैंने ग्राफिक्स डिप्लोमा की कैंपेन चलानी है, अब क्या हुआ, आसानी होगी, गूगल को भी समझ में आ रही है कि हम करने क्या जा रहे हैं। यानी गूगल के लिए आसानी। अभी हमने शुरू में क्या कहा उसे, शुरू में हमने उसे कह दिया कि मेरा डेली बजट है 5000। अब वो जो 5000 है बेसिकली कैंपेन एक ही थी। अगर मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाता तो भी मैंने 5000 ही खर्चने थे, लेकिन मेरे 5000 इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं होने थे क्योंकि मेरी ऐड गूगल को भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं फोकस किस चीज़ पर कर रहा हूँ। लेकिन जब हमने अलग-अलग ऐड ग्रुप्स बना दिए तो जब उसके अलग-अलग कीवर्ड्स हैं तो गूगल को भी समझ में आ गई है कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अब होगा क्या, बेसिकली अगर 5000 रुपीज़ हैं आपके तो वो उसने डिवाइड कर देने आपके सारे ऐड ग्रुप्स में, ठीक है। सो जैसे जैसे ऐड ग्रुप्स यूज करते जाएंगे हमें वहां से भी पता लगता जाएगा, और ऐड ग्रुप लेवल पर जाकर भी हम बजट की डिस्ट्रीब्यूशन खुद से भी कर सकते हैं कि भाई ये 5000 रुपया है, इसमें से 4000 इस पे लगा दो। जैसे मुझे फील होता है कि मैं स्टार्स अकेडमी की कभी कैंपेन चलाऊं तो उसमें हम लोगों ने एक ऐड ग्रुप बनाया होगा, MD कैट प्रिपरेशन का एक बनाया होगा, ई कैट प्रिपरेशन का, ठीक है। तो हमें पता लगा भाई आजकल जो है ना वो MD कैट प्रिपरेशन की ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, MD कैट का बजट थोड़ा ज़्यादा कर दिया ऐड ग्रुप लेवल पे जाकर, और ई कैट का बजट कम कर दिया। लेकिन मुझे ये है कि ई कैट पे भी लोग क्लिक कर रहे हैं लेकिन MD कैट पे ज़्यादा क्लिक हो रहा है, तो मैंने उसका बजट बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ज़्यादा पैसे उधर यूज़ हो जाएंगे और जो बचेंगे वो उसमें यूज़ हो जाएंगे। अब आपको ये ऐड ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, कैंपेन बनाई, कैंपेन के बाद ऐड ग्रुप बनाया, और ऐड ग्रुप के बाद हमने अपनी एड्स बनानी है जो कि गूगल पे नजर आ रही है। गूगल पे आपकी कैंपेन नजर नहीं आ रही, गूगल पर आपका ऐड ग्रुप नजर नहीं आ रहा,
गूगल पर आपकी एड्स नज़र आ रही हैं, चाहे वो यूट्यूब पे नज़र आ रही हैं, चाहे वो डिस्प्ले ऐड की सूरत में नज़र आ रही हैं, चाहे वो ऐड हम बनाएंगे, जैसे वीडियो या पिक्चर वो ऐड हम बनाएंगे। बिल्कुल सब कुछ ही हमने बनाना है, सारी एडिट हम करके सब कुछ हमने करना गूगल है। क्या करेगा? गूगल आपको प्लेटफॉर्म देगा कि भाई आप इधर इश्तेहार चलाएं, ठीक है, तो मिलके एक कार्ड खाते हैं दोनों, हाँ ठीक है। अब ये वाला जो ऐड है हमारा, ये गूगल ऐड है। एक ऐड अकाउंट होता है, उसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट। ये है गूगल ऐड अकाउंट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये नाम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, गूगल को पैसे दे रहे हैं अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए, ऐसे ही है। तो लाजमी बात है कि अब गूगल क्या करेगा, गूगल के पास अपना जो मेजर अपना 100% अपना प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, सर्च इंजन है। सर्च इंजन में तो उसके पास किसी की वो नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन जब वो यूट्यूब पर जाएगा तो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, आपका चैनल है, तो हमारे चैनल पर अगर इश्तिहार चल रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो इश्तिहार पार्टनरशिप पे चलेगा। इसी तरह वेबसाइट पे जो इश्तिहार चल रहा है, वो वेबसाइट किसकी है, प्लेटफॉर्म गूगल का है, वेबसाइट किसकी है, एक आम यूजर की है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां भी पार्टनरशिप पे इश्तिहार चलेगा। गूगल के साथ पार्टनरशिप या वेबसाइट? गूगल के साथ पार्टनरशिप, हमारी गूगल के साथ पार्टनरशिप होगी, गूगल आगे से वेबसाइट को देगा। आपने अपना चैनल मोनेटाइज करवाया यूट्यूब का, इसीलिए करवाते हैं ना कि भाई पैसे कमाने के लिए हमने मोनेटाइज करवा लिया कि भाई अर्निंग होगी शुरू। सो इसका मतलब क्या हुआ, आप उसके साथ एक पार्टनरशिप प्रोग्राम में एंटर हो गए हैं ना। तो जब आपके यूट्यूब चैनल के अंदर, आपके यूट्यूब चैनल पर या आपकी यूट्यूब वीडियो पर कोई एडवर्टीजमेंट लग रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप भी अर्न कर रहे हैं इससे और गूगल भी अर्न कर रहा है। जब आप अपना चैनल या अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करवाते हैं तो आपको 66% जो होता है उस ऐड का, मतलब एक बंदे ने एक ऐड लगाया और उसने 100 रुपये का ऐड लगाया, तो 66 रुपीज़ जो हैं वो आपके पास आएंगे और बाकी के जो पैसे हैं वो गूगल के पास आएंगे। जी जिसकी वीडियो पे चल रहा है 66%? हाँ जी, जिसकी वीडियो पे चल रहा है, जिसकी वेबसाइट पे ऐड चल रहा है, उसको जो है वो यूट्यूब उसको मिलेंगे 66% और बाकी के जो पैसे होंगे वो गूगल को चले जाएंगे। वो उसको इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी वीडियो ज़्यादा देखी जा रही है। जी बिल्कुल, ठीक है। सर हम अब जो भी खोलते हैं उसको फूड पांडा का आता है, क्या मतलब कि इसका मतलब है कि फूड पांडा वालों ने गूगल ऐड लगाया हुआ है अपना, ठीक है, और जिस वेबसाइट को आप खोलते हैं उस पर फूड पांडा आ रहा है, तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी वेबसाइट मोनेटाइज कराई हुई है कि भाई हमारी वेबसाइट पर एड्स लगे। यानी कि मैं चाहता हूं कि पीक सोल्यूशन का ऐड आ जाए, आप कोई भी वीडियो देखें तो इसके ऊपर पीक सोल्यूशन का ऐड चले, चाहे वो कैप्शन की सूरत में चले, चाहे वो वीडियो की सूरत में चले। इसका मतलब क्या होगा कि पीक सोल्यूशन वालों को अपना डेली बजट रखना पड़ेगा कि भाई हमें वीडियो गूगल के ऊपर एडवर्टीजमेंट करनी है तो 1000 रुपया चलाना है रोज़ाना का, 2000 चलाने हैं, 5000 चलाने हैं, वो जितने बजट लगाएंगे उस हिसाब से हमें चार्जेस पड़ रहे होंगे उसके, ठीक है जी। आगे चलें, अब आगे जी हम कैंपेन्स पे, ये लें जी, ये कैंपेन में आ गए मैं अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं। सो इतनी सारी कैंपेन्स हमें नज़र आ रही है, बनी हुई हैं जो इसमें ऑलरेडी, कुछ पे ग्रीन बटन बना हुआ है, कुछ पे क्रॉस बना हुआ है और कुछ पे पास बना हुआ है। हाँ, नाम देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि भाई वो एक चल रही है कैंपेन, एलिजिबल कैंपेन है ये वाली। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अपनी पूरी की पूरी कैंपेन्स को स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है जी, NMD कैट, ये लिखा हुआ है एलिजिबल, इसका मतलब ये चल रही है। अब मैं इस कैंपेन पे क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने कैंपेन पे क्लिक किया ऑन स्क्रीन क्या होगा जी, हाँ जी, जैसे ही मैंने उस पर किया है तो वहां पर अब हमारे पास ऑप्शन आ गई है ऐड ग्रुप। अब आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टी ऐड ग्रुप्स बने हुए आ रहे हैं, मल्टीपल ऐड ग्रुप्स आ रहे हैं ना। हाँ जी, हमने खुद ही बनाए हुए सर। हाँ जी, जिसको मैं चलाना चाह रहा हूँ वो रिजल्ट भी दे रहा है मुझे अलग अलग सबके। इसका मतलब है ये अभी चलने लगे हुए हैं, ठीक है, मगर क्योंकि अभी पेमेंट नहीं है इसमें, हमने जमा नहीं कराई हुई तो इसलिए नहीं चल रहे। पेमेंट ऐड करेंगे तो फिर चल पड़ेंगे, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बातों को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हम आगे इस पे किसी एक ऐड ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं जो ग्रीन वाला है, उसी को कर लेते हैं जी, ऐड ग्रुप को कर लेते हैं। देखें सबसे ज़्यादा ऐड ग्रुप वाला ही चल रहा है, ये 17 पर है। हाँ, सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, यही चल रहा है ना ऐड ग्रुप।
मैं कहा सबसे ज़्यादा ऐड ग्रुप यही वाला चल रहा है जिसका नाम ऐड ग्रुप है, इस पर क्लिक करें ज़रा। अब क्या कह रहा है वो आपको, अब क्या नज़र आना शुरू हो गया? जैसे ही मैंने ऐड ग्रुप पे क्लिक किया तो क्या ऐड नहीं नज़र आने शुरू हो गए, कुछ और नज़र आ रहा है, कीवर्ड नज़र आना शुरू हो गया। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐड ग्रुप के अंदर हमने क्या बताने हैं, कीवर्ड्स बताने हैं। मोर डिटेल्स किया है, यहां पर एड्स दिखा रहा है जो इसमें बनी हुई हैं, देखें दिखा रहे हैं ना कि ये एड्स हैं जो मैं इसमें चला रहा हूं। और राइट साइड पर देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्टिव एड्स फॉर, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड्स, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेगेटिव कीवर्ड्स, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है एसेट्स, और बिड एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है हमने, डिवाइस। अब ये क्या बातें मैंने लिखी हुई है। एक्टिव एड्स का क्या मतलब होगा कि इसमें एक्टिव एड्स कितने हैं, 4, यानी कि इसमें मैंने 4 एड्स बनाए हुए हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड्स, ये इतने कीवर्ड हैं, ये आपको कितने नजर आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, 1 2 1 2 और प्लस 19 मोर, है ना। तो 21 कीवर्ड्स तकरीबन इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेगेटिव कीवर्ड्स। ये नेगेटिव कीवर्ड से क्या मुराद है? अब कीवर्ड की हमारे पास टाइप्स हैं। एक कीवर्ड है ब्रॉड, एक कीवर्ड है सेंटेंस मैच वाला, और एक कीवर्ड है एग्जैक्ट मैच वाला। अब इन तीनों में क्या फर्क है? जब हम ऑर्गेनिक में हो, जब हम ऑर्गेनिक में हो तो हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, वो इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन जब हम पेड में होंगे तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले लिखा हुआ है ब्रॉड। ब्रॉड का क्या मतलब होगा कि भाई कीवर्ड मेरा ब्रॉड है, मैंने लिखा, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट मैं इश्तिहार चलाना चाहता हूं, और ये कीवर्ड को मैंने बता दिया कि ये वाला कीवर्ड ब्रॉड है। अब कोई बंदा बैठता है, अब इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, कारपेट भी है, वॉशिंग भी है और सर्विसेज भी है। अब एक बंदा लिखता है यूज्ड कारपेट इन लाहौर, जी मैंने जो कीवर्ड लिखा है वो कैसे लिखा है, ब्रॉड करके लिखा है। आपका क्या ख्याल है, इस पे मेरा स्टार दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए, ठीक है, दिख गया। अब जिस बेचारे ने इश्तिहार लगवाया है उसकी चीखें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? वो क्यों निकलेंगी उसकी चीखें, क्यों निकलेंगी? वो तो नया पेज है ना। नहीं नहीं, देखिए हमारा जो, एक मिनट, मैंने आपको कीवर्ड कहाँ से बात सुन गई थी, कीवर्ड क्या था मेरा, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। भाई मैंने मशीन पकड़ी है हाथ में, कारपेट धो रहा हूँ मैं, क्या हो गया है, ठीक है। और जो ग्राहक मेरे पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यूज कारपेट खरीदने वाला आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में ताल्लुक वास्ता तो नहीं बनता, तो उसकी तो चीखें निकलेंगी ना। उसका तो 100 रुपया लग गया एक दिन का, या 80 रुपये उसके लग गए। उसके बाद उसने कहा कि नहीं भाई मैं नहीं बेचता, ठीक है। क्या मतलब सर, वो नहीं बेचेगा? क्या मतलब, यहाँ बता दें। इतने सादे सवाल जब करते हैं मेरा दिल करता है मैं आप सबसे पूछूं जवाब उसका ना। भाई एक बंदा कहता है कि मैं कारपेट वॉशिंग की सर्विस, एक सर्विस दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट ही काम करेगा ना वो। मतलब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, ठीक है ना। अब एजुकेशन तो है, अब कोई बंदा मुझे कहे सर पाक स्टडीज पढ़ाना शुरू कर दें, अब आप हाँ तो नहीं पढ़ा सकता ना। एजुकेशन तो वो भी है, मैंने कहा एजुकेशन तो वो भी है, वो भी तो एजुकेशन है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों? इसलिए कि आपने ब्रॉड बात की ना। ब्रॉड कीवर्ड का क्या मतलब है कि वो कीवर्ड को, किसी भी एक वर्ड को पकड़ के कीवर्ड बना देगा, नेक्स्ट कीवर्ड बना देगा आपका। जबकि हमें क्या करना चाहिए, मतलब इस तरीके से करने से, हाँ जी, इतना ज़्यादा ब्रॉड अगर कीवर्ड रखेंगे तो इससे चांस है कि वो लोग भी हमारे पास आए जो एक्चुअल क्लाइंट्स हैं। लेकिन जो एक्चुअल क्लाइंट्स नहीं हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब जो मेरे पास ये वाली जगह है, यहाँ पर मुझे ये भी पता लगेगा कि भाई आज के दिन में मुझे कितनी क्यूरीज हुई हैं। 10 क्यूरीज हुई हैं आज के दिन में, सिर्फ कह रहा हूँ 20 क्यूरीज हुई हैं। और वो जो 20 क्यूरीज हुई हैं वो क्या हुई हैं, जब आपने गूगल ऐड इंस्टॉल किया होगा, आपका ऐड चलता हुआ आपको दिख भी रहा होगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि भाई ऐड चल गया। घंटे के बाद देखेंगे तो पता लगेगा हाँ भाई 200 इंप्रेशन आ गए, ये भी पता लगेगा हाँ भाई 20 रुपये बच गए, बाकी सारे इस्तेमाल हो चुके हुए। ये भी पता लगेगा कितनी किस सर्च टर्म के अगेंस्ट मेरा ऐड क्लिक हुआ था। अब जब हम ये देख रहे हैं कि ये कीवर्ड है जो मेरे बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है, ठीक है,
हम यही कह रहे हैं बिजनेस से रेलिवेंट नहीं था। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि असल में यूजर ने लिखा क्या था जिसकी वजह से मुझे कॉल आ गई है। तो जब मैंने कीवर्ड को खोल कर देखा, गूगल ऐड को इधर आकर देखा या उधर जाकर देखा, तो उधर जो सर्च टर्म लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी कारपेट, यूज्ड कारपेट इन लाहौर। तो मैंने कहा ये तो मेरा कीवर्ड ही नहीं है। ये कीवर्ड क्यों ट्रिगर हुआ? उस ब्रॉडनेस की वजह से। अब मैं क्या करूंगा, इस सर्च फ्रेज को पकड़ूंगा और इसे मैं कर दूंगा नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा ये वाली सर्च टर्म लिखे तो मेरा कीवर्ड ट्रिगर ना हो। लेकिन ये एक को आपने कंट्रोल किया है। मैं कह ये तो भी आपने एक को कंट्रोल किया है, इस तरह तो और भी बहुत सारे क्लिक्स हो रहे होंगे। सो आपको एक तो ये देखना है कि आपको चलना किस तरीके से, आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों, कोई ऐसा बंदा भी बैठा हो कंपनी में जिसने पूरा कारपेट का एक सेटअप बनाया हो, वो कारपेट बेचता भी हो, कारपेट लेता भी हो, कारपेट की सर्विसेज भी करता हो, उसके लिए तो ये सूट करेगा। लेकिन जो एक बंदा सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है, अब जैसे हमने लिखा कि कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, अब पहले तो हमने कारपेट को देख लिया, अच्छा उसके बाद एक और किसी ने फ्रेज लिखी, उसने लिखा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब वो जो क्लीनिंग सर्विसेज है वो तो क्लीनर तो कुछ और है, वो भी कारपेट क्लीनर नहीं है, वो तो घर का क्लीनर है, ऑफिस का क्लीनर है, ठीक है। सो फिर गलत जगह पे ऐड ट्रिगर कर गया। सो ये क्या है, ये ब्रॉड है, कहीं से भी पकड़ लेगा। एक है सेंटेंस मैच कि आपका सेंटेंस मैच कर रहा है, और एक है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है कि मैंने लिखा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर लिखेगा तो ही मेरा ऐड ट्रिगर होगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें हमें क्या नुकसान हो सकता है कि इसमें नुकसान ये होगा कि हमारे इंप्रेशंस की तादाद कुछ कम हो सकती है, क्लिक्स की तादाद कुछ कम हो सकती है, लेकिन जो तादाद होगी वो सारी की सारी यूजफुल जेन्युइन होगी, यानी कि वो आप ही के क्लाइंट्स होंगे, किसी और के क्लाइंट्स नहीं होंगे, यानी किसी और बिजनेस की क्यूरीज आपको नहीं आएंगी। सो यहाँ पर आकर हमें ये भी साथ साथ देखना है, यानी मैं रोजाना ये भी देख रहा होता हूँ जिनके ऐड चला रहा होता हूँ कि भाई इनकी सर्च फ्रेजेस क्या चल रही हैं आज के दिन में, कोई गलत सर्च फ्रेज तो नहीं आई। अगर कोई गलत सर्च फ्रेज आ जाती है जो उनका कीवर्ड नहीं होता, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं उस कीवर्ड को पकड़ता हूँ और उस कीवर्ड को पकड़ के नेगेटिव कर देता हूँ कि भाई ये वाला कीवर्ड नेगेटिव है। इसका क्या मतलब होगा कि नेक्स्ट टाइम उस सर्च फ्रेज के ऊपर हमारा ऐड क्लिक नहीं होगा, ठीक है। ये आपको मैं भी दिखाता हूँ। अच्छा उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एसेट्स। एसेट्स का क्या मतलब है कि ऐड के साथ आपने अपनी एक ऐड बनाई है, ऐड के साथ आपने एक्स्ट्रा क्या क्या अटैच किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं ऐड एक्सटेंशंस, ठीक है। और ऐड एक्सटेंशंस ऐड करने के अलहदा से कोई पैसे नहीं होते हैं, ऐड एक्सटेंशन उसी फीस में ऐड होगी जो आपने गूगल ऐड लगाया हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी ऐड के साथ एक्सटेंशंस लगाते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन का क्या मतलब है, एक्सटेंशन का मतलब यह है कि किसी को मेरा मोबाइल नंबर भी दिख रहा हो, एक्सटेंशन का मतलब यह है कि बिजनेस प्रोफाइल पे चला जाए मेरा ऐड, ये भी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब यह है कि मैं अपनी वेबसाइट से कुछ साइट लिंक्स निकाल लूँ और वो भी मेरी ऐड में नजर आ रहे हो। सो इन चीज़ों के एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होती और ये उसी पैकेज में आपके साथ शामिल होते हैं, और गूगल इसको एक अच्छा क्वालिटी स्कोर भी कहता है आपकी ऐड के लिए। सो हमें अपनी ऐड में एक्सटेंशन भी लगानी है। सो आप देख रहे हैं इसमें शो कर रहा है कि एक्सटेंशन भी लगी हुई है। मैं इसको यस्टरडे करता हूँ जी। अब आप ये देखें, आपको कुछ नजर आ रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है सर्चेस, ठीक है, मैं सबको दिखा रहा हूँ। ये अब आप अपने गूगल ऐड से तो नहीं देख सकेंगे, इसलिए गूगल ऐड भी तो कोई चल रहा होगा तो देखेंगे ना। अगर आपके पास कोई गूगल ऐड ही नहीं चल रहा तो आपको कैसे पता लगेगा। तो ये भी मैंने एक ऐड खोला अपना, देखिए ऐड खोला ना मैंने, तो मैंने कल के एनालिसिस लिए हैं, मैंने कहा कल के एनालिसिस दिखाओ, तो उसने बताया कि भाई इसमें इतने इंप्रेशंस हैं, इतने क्लिक्स हैं। तो उसके बाद जब मैं नीचे गया हूँ, देखिए मैं नीचे आया हूँ, तो नीचे उसने मुझे सर्च फ्रेजेस भी दिखाई, कहता है लोगों ने क्या सर्च किया आपके ऐड तक पहुंचने। इतनी सारी सर्च फ्रेजेस आ रही हैं, ये सब वो सर्च फ्रेजेस हैं जिनके अगेंस्ट हमें क्या मिला हुआ है, इंप्रेशंस मिले हुए हैं। हाँ, अब मैंने इसको भी एनालिसिस करना है मैंने इसका कि भाई ये सर्च फ्रेजेस आए हैं तो इसमें से कौन से सर्च फ्रेजेस हैं जो रेलिवेंट हैं और जो रेलिवेंट नहीं है। तो जो सर्च फ्रेजेस मेरे रेलिवेंट नहीं होंगे मैं उनको नेगेटिव कर दूंगा, ठीक है। अब इसे नेगेटिव करने का क्या तरीका है,
इसे नेगेटिव करने का ये तरीका है कि मैं इसको पिक करूंगा, मैंने इसको प्रेस किया है, तो यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, क्योंकि कल की ऐड है इसलिए वो दिखा नहीं रहा, आज की नहीं है, आज मैंने इस ऐड को रोका होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा ऐड नेगेटिव कीवर्ड, बस मैंने इसको ऐड नेगेटिव कीवर्ड कर देना है। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम इस वर्ड के अगेंस्ट हमारा गूगल ऐड ट्रिगर नहीं होगा। ट्रिगर नहीं होगा मतलब चलेगा नहीं, ठीक है। चलो इसे बंद करूं, मैं क्लोज करूं। अभी आज के ऐड लेसन में मैं आपको सारी साइंस समझा रहा हूं कि गूगल ऐड चलता कैसे, एक चलता हुआ ऐड दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, कि ऐड चल कैसे रहा है। कीवर्ड्स भी हमने लगा दिए। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सर्च टर्म्स। जी देखें जरा कि ये सर्च टर्म्स हैं, मैं कह ये सर्च टर्म्स हैं जो हमारी ऐड की चल रही हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्रॉड मैच लिखा हुआ आ रहा है। अगर तो आपने ब्रॉड मैच की हुई है तो फिर आपको बहुत अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा कि आपका ऐड चल रहा है और डिवाइस आपके हाथ में होनी चाहिए कि अगर गलत चीजें क्लिक हो रही हैं तो आप बैठकर उन्हें क्या करने लगे हुए हो, नेगेटिव कर रहे हो, कंट्रोल करने लगे हुए हो, भाई इनको नेगेटिव कर दो। ये ना हो कि आपका ऐड चले और ऐड शाम को पता लगे जनाब बहुत फोन आए हैं और वो जिनका ऐड चल रहा हो बेचारा रो रो के बता रहा हो कि एक भी मेरे बिजनेस से रेलिवेंट फोन नहीं आया, हाँ सब इररेलेवेंट कॉल्स हैं। इसका मतलब पैसे तब काटेगा जब कोई फोन का नहीं। हाँ जी, जब अगर हमने कॉल ऐड लगाई है तो कॉल पे पैसे कटेंगे। अब पैसे कब कटेंगे जी, इन्होंने पूछा है, ठीक है। पैसे कब कटेंगे, अगर आपका इंप्रेशन नजर आया, मिसाल के तौर पर आपने ऐड चलाया, मैंने 1000 रुपीज रखे थे, मेरा ऐड चला और उस ऐड के नतीजे में मेरा ऐड कोई 300 दफा लोगों को नजर आया इंप्रेशंस में, लेकिन किसी ने भी उस पर क्लिक नहीं किया, हाँ मेरे ऐड पे क्लिक ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोई भी पेमेंट डिडक्ट नहीं होगी। आपकी पेमेंट डिडक्ट उस वक्त होगी, फेसबुक पे जब हम ऐड लगाते हैं ना तो उस पर जब इंप्रेशन आता है तो हमारी पेमेंट डिडक्ट होती है, वो पर 1000 इंप्रेशन पर। और एड्स में ना हम 1000 को बोलते होते हैं माइल, 1000 को पर माइल बोल रहे होते हैं, ठीक है, ये टर्म यूज होती है माइल, क्योंकि 1 किलोमीटर के बराबर होता है, तो किलोमीटर में अबाउट 1000 यूनिट्स होते हैं। सो यहाँ पर जो टर्म यूज करते हैं ना वो पर माइल की यूज करते हैं। सो उधर पर माइल के हिसाब से आपकी डिडक्शन होती है, यहाँ पर क्लिक के हिसाब से आपकी डिडक्शन हो रही है कि आपको क्लिक होगा तो आपके पैसे कटेंगे। अब होगा क्या, मतलब आज तो 300 इंप्रेशन आए, क्लिक एक भी नहीं हुआ, कल फिर दोबारा इश्तिहार चला, मेरा 1000 का बजट था। अब गूगल ने क्या किया, गूगल के पास आपके पैसे जमा हो गए 1000 रुपये जिसपे कुछ भी नहीं हुआ। अब उसने अगले दिन के लिए आपका बजट 2000 कर दिया। आपसे तो कुछ नहीं लिया उसने, आप ही के कल वाले पैसे लेकर उसने ये सपोज किया कि यार कल आपको लगता है इंप्रेशंस कम आए हैं जो क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, तो अब आपका ऐड कल का 1000 रुपया कल का था, 1000 रुपया आज का था, तो टोटल आपके 2000 हो गए। उसने आपसे नहीं कहा कि मुझे और पैसे दो, आपके ऐड को मैंने और ज़्यादा महंगे तरीके से चलाना है। उसने तो वही सिस्टम रखा कि भाई कल चला था ना, तो कल आपने 1000 रुपया तो लगाना था ना, लगा नहीं आपका, तो वही वाला 1000 रुपया उसने आज के में ऐड करके आज का बजट उसने बना दिया 2000 रुपये। तो फिर अब आज ये हुआ कि आपके 1500 रुपये लग गए, पीछे फिर भी 500 बच गए, ठीक है, 2 दिनों में से 500 रुपये बच गए। फिर उसने ये वाले 500 रुपये क्या किया, अगले दिन में शिफ्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट टाइम अगले दिन आपके फिर 1500 रुपये लग गए। इसका मतलब क्या होगा, अब जब नेक्स्ट डे आपका ऐड चलेगा तो एग्जैक्टली 1000 का चलेगा। समझ आ गई, यानी ये हमें पता लग गया कि ऐड की जो डिडक्शन करता है वो क्या कर रहा होता है, क्लिक्स के ऊपर करता है। और अगर आपके पैसे यूज ना हो एक दिन में बजट के मुताबिक, तो जितने पैसे आपके बच जाते हैं वो अगले दिन के बजट में ऐड कर लेता है, ठीक है। और इसी तरह उसका ये साइकिल चलता रहता है जब तक कि आप अपनी रूटीन वाले बजट पे नहीं आ जाते। अच्छा, उसके बाद ये वही चीजें जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, इस पे लिखा हुआ है ब्रॉड मैच, कहता है ये ब्रॉड मैच में आ रही है मैच टाइप सारी की सारी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आ रही थी हमारे पास, बिडिंग में लिखा हुआ था डिवाइस, लिखा हुआ था ना कि बिडिंग आप कैसे करना चाहते हो, तो हमने कहा था डिवाइस पे बिडिंग करना चाह रहे हैं, ये लिखा हुआ है बिड एडजस्टमेंट डिवाइस पर है। सो डिवाइस पे बिड करने का क्या मतलब है कि हमने कहा 1000 रुपया लगाओ, उसके बाद मैंने कहा मेरा डेली बजट जो है वो है एक 1000 रुपीज़, और मेरी जो पर क्लिक है वो मैंने सेट कर दिया कि भाई मेरे क्लाइंट के हिसाब से इसकी पर क्लिक 45 रुपीज़ होनी चाहिए।
उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं, ये तो जो दूसरे लोग हैं वो ऊपर आ रही हैं और मैं नीचे आ रहा हूँ। तो फिर मैंने डिवाइस डिपेंडेंट होकर उसमें जाकर मैंने उसकी बिट को बढ़ा दिया, और इसको आप बढ़ा सकते हो अप टू 900%, अप टू 900%। 900% का क्या मतलब है? मैं उसे कहता हूँ भाई जो भी रेट चल रहा है ना उसका 900% बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? इसलिए कि मुकाबला करने के लिए कि भाई वो जो कंपटीटर है हमें क्या पता वो कितने चलाने लगा हुआ है। लेकिन मैं एकदम तो 900% नहीं करूँगा ना, मैं स्लो आगे लेकर जाऊँगा अपनी बिट को। और गूगल ऐड जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं वो मोबाइल्स पर होते हैं, ये भी आपने याद रखना कि गूगल एड्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मोबाइल पर होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका गूगल ऐड एक बंदा देखने लगा हुआ है लैपटॉप के ऊपर, उसके ऊपर कॉल का बटन बना हुआ आ रहा है, वो क्लिक करेगा, क्या कॉल होगी वहाँ? कॉल तो नहीं होगी ना। सो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपके एड्स को मोबाइल पर देखते हैं। इसका मतलब क्या, मैं भी जो ऐड चला रहा होता हूँ उस पर हमने मोस्टली जो बिडिंग की होती है वो मोबाइल पर की होती है कि भाई मोबाइल के ऊपर जो दूसरा यूज़र है ना वो व्यूअर है, सिर्फ आपका जो आम यूज़र है वो व्यूअर है, और जो क्लाइंट है वो मोबाइल पर ही होगा आपका, जो आपको बिजनेस देने वाला है। बाकी ने तो आपको देखना ही है सिर्फ कि भाई ये क्या करने लगे हैं, क्योंकि आपकी जो URL वाली ऐड है वो फौरी रिस्पॉन्स तो नहीं देती आपको। यानी कि उस पर किसी ने क्लिक कर लिया, उधर जाकर उसने पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, अगर उसे कहीं कॉल टू एक्शन नज़र नहीं आ रहा, या तो वो करेगा कि बड़ा ही कोई ज़रूरतमंद आदमी है तो नंबर नोट करेगा, फिर नंबर नोट करके आपको फ़ोन करेगा, ऐसे ही व्हाट्सअप नंबर नोट करेगा, फिर फ़ोन करेगा। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है? कॉल एड्स। सो इसीलिए मैं प्रेफर हमेशा यही करता हूँ कि भाई कॉल एड्स चलाएं। कॉल एड्स का फ़ायदा क्या है कि एक बंदे ने 500 रुपये भी अगर आज के मेरे लिए रखे हुए हैं, तो अगर उसको 6 क्लिक्स भी चली गई तो इसका मतलब है 6 फ़ोन आ गए। 6 फ़ोन आने का मतलब क्या है कि अब टोटल बात उसके हाथ में है कि वो उन्हें कन्विंस कर पाता है कि कन्विंस नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमारा काम ये था कि कॉल करवा देना उसको, कॉल आ गई है, उसको रेलिवेंसी होनी चाहिए। इसको भी हम यहाँ बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई इररेलिवेंट लोग उसको कॉल्स ना कर रहे हो। ठीक, तो ये तो आपको मैंने सारी स्टोरी सुनाई है गूगल ऐड की कि गूगल ऐड कैसे काम करता है। इस पर आ जाए ज़रा। ये दूसरा ऐड है, ये जिस ऐड की भी मैं बात कर रहा था ना, ये वो वाला ऐड है। यहाँ दिखा जी हमने गूगल एड्स, जिस क्लाइंट को अभी हम देख रहे थे, यही से देख लेते हैं। जी स्टार्ट करें इसको। वो स्टार्स अकेडमी का अकाउंट था, ये दूसरे क्लाइंट का अकाउंट है। ठीक है, जी ये लास्ट 7 डेज का दिखा रहा है। अब ये देखें ना, इसकी एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है? 74 आ रही है। हाँ, ये इसके एड्स देख रहे हैं हम कि कैसे ऐड चला रहे हैं हम इसका। ये क्या लिखा हुआ था? रनिंग लो। ये क्या कह रहा है? पैसे कम हुए हैं, ठीक है ना, आपके अकाउंट में पैसे ऐड करें। पैसे हमने कैसे ऐड करने हैं? ये देखें, टूल्स में जाएंगे, ये बिलिंग है, ये समरी है, नेट बंद हो गया। थोड़ी देर तक आ जाएगा, कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी ना यार।